Money is a terrible master but an excellent servant by P.T. Barnum। फ्रेंड, आज मैं एक पर्सनल फाइनेंस का ऊपर बुक पढ़ रहा था, रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट टी कियोसाकी। ये एक बेस्ट सेलर बुक है, आपको भी डेफिनेटली इसको पढ़ना चाहिए। इसी का इंट्रोडक्शन लेसन में मेरे को कुछ ऐसे 3 पॉइंट मिला जो मैं सोचा कि आपका साथ डेफिनेटली शेयर करना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक फ्रीलांसर बनना चाहते हैं या आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो आपको इसी के बारे में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। कैसे आपका फाइनेंशियल सिचुएशन आप हैंडल कर सकते हैं, कैसे आप आपका फाइनेंस को मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि आज अर्निंग करना इतना डिफ़िकल्ट नहीं है जितना डिफ़िकल्ट उसी को मैनेज करना। बहुत सारा लोग आपको ऐसे देखने के लिए मिलेगा जो लॉट ऑफ मतलब इतने सारा अर्निंग करते हैं, आप उनका कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन बहुत बड़ा सैड पॉइंट यहाँ पर यह होता है कि ये लोग बहुत दिन टिक नहीं पाते। 5 या 10 साल के बाद वो लोग उसी पोजीशन में आ जाते हैं जहाँ से वो पहले थे। तो इसीलिए इसी में 3 लेसन ऐसे हैं कि आपको डेफिनेटली सीखना चाहिए। ये इंट्रोडक्शन पार्ट में था, तो चलिए डिस्कस करते हैं क्या है पहला लेसन। तो पहला लेसन फ्रेंड ये कहता है, व्हाई द पुअर पीपल गेट पुअरर, द रिच पीपल गेट रिचर एंड द मिडिल क्लास इन ऑलवेज इन डेब्ट। क्यों ऐसे होता है कि जो गरीब लोग है वो गरीब होते जा रहे हैं और जो रिच लोग हैं वो रिचर बन के जा रहे हैं, मतलब ज़्यादा धनी बन के जा रहे हैं। तो क्या प्रॉब्लम है और क्यों ऐसे है कि जो मिडिल क्लास लोग हैं वो ऑलवेज डेब्ट में ही रहते हैं। तो फ्रेंड, इसी का आंसर में ऑथर ये कहते हैं, जो मनी का सब्जेक्ट है वो हमको स्कूल में कभी सिखा नहीं जाता, वो तो सिर्फ हमको हमारा पेरेंट्स से ही सीखना पड़ता। लेकिन इतने बैड लक हमारा है कि हम कभी कभी पेरेंट्स से भी वो सीख नहीं पाते। अगर मेरा एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो मेरा पेरेंट्स कभी इसी के बारे में डिस्कस ही नहीं किया कि आपको क्या करना है, आपका फाइनेंशियल सिचुएशन कैसा होना चाहिए। वो लोग हर रोज़ ऐसे बताया कि देखो अब हमारा नेबर रिलेटिव कैसे पैसा अर्न कर रहा है, आपको भी बस ऐसे पैसा अर्न करना है, तुम क्या कर रहे हो हमको कुछ मतलब नहीं। ठीक है फ्रेंड, ये एक कम्प्लीटली मिडिल क्लास नहीं, लोअर क्लास फैमिली का थर्ड मैं आपको बता रहा हूँ। तो फ्रेंड, जो सेकंड पॉइंट है वो है कि हमको कभी स्कूल में फाइनेंशियल लेसन दिया नहीं जाता। ये बहुत दुखद विषय है। इसीलिए फ्रेंड, बड़ा बड़ा अकाउंटेंट, बड़ा बड़ा इंजीनियर, डॉक्टर, वो लोग भी उनके लाइफ में फाइनेंशियली ब्रोक होते। आपने कभी सुना कभी टीचर को ऐसे बात करते हुए कि आपको इतने पैसा अर्न करने के बाद ऐसे इन्वेस्ट करना है, उसको ऐसे मल्टीप्लाई करना है, ये वाला पैसा को ऐसे मैनेज करना है। शायद जो लोग कॉमर्स लिया होगा उनको तो सिखाते हैं, लेकिन वो भी एक प्रोफेशनलिज्म वे में जो लिखा गया था उसको बस रिपीटेडली रिपीट करते करते जाते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल मनी मेकिंग स्किल या आपको जैसे अर्निंग रिलेटेड स्किल ये कभी भी स्कूल में सिखा ही नहीं जाता। लेकिन हमने कभी तो स्कूल में ये नॉलेज सीखा ही नहीं था। अभी हम जो आपको बता रहे हैं ये बाहर से बुक पढ़ के, मतलब जैसे कि ये वाला बुक को पढ़ के और इंटरनेट से रिसर्च करके यही सीखे हैं। फ्रेंड, जो थर्ड पॉइंट है ये कहता है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग पुअर एंड बीइंग ब्रोक, बिकॉज द ब्रोक इज टेम्परेरी बट द पुअर माइंडसेट इज द परमानेंट। आपको ऐसे लेके चलना है कि अगर आप टूट गए, मान लीजिए अगर आप कुछ इस दुनिया से हटके कर रहे हैं, दुनिया से मतलब दुनिया के बाहर नहीं जाके कर रहे, मतलब जो क्राउडेड लोगों को फॉलो करते हैं उनसे हटके कुछ कर रहे हैं, तो देयर इज ए बिग चांस आप ब्रोक हो सकते हैं, मतलब इधर उधर हो सकते हैं। क्योंकि आपको लगेगा कि लोगों देखो कैसे आराम से पैसा कमा रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन आपको लगेगा एक टाइम में कि मैं सही से नहीं कमा पा रहा हूँ, सही से ये नहीं कर रहा हूँ। वो सिचुएशन का हम ब्रोक बोलते हैं। फ्रेंड, मनी इज़ वन फॉर्म ऑफ पावर बट व्हाट द मोर पावरफुल इज़ द फाइनेंशियल लेसन, क्योंकि मनी आएगा और जाएगा। अगर आपको पता चल गया कि मनी कैसे काम करता है तो आप उसी का ऊपर एक नियंत्रण पा लोगे और उसी को यूज़ करके आप मोर वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग एलोन इज़ नॉट सफिशिएंट। अगर आपका पास सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग है वो कभी सफिशिएंट नहीं है। और एक भी प्रभाव है ना, जैसे कि वैसे बोलते हैं कि आइडिया इज़ वर्थलेस इफ़ यू आर नॉट एक्ट ऑन देम। आपका बस कितनी भी बड़ा आइडिया है वो काम नहीं करेगा अगर आप उसी का ऊपर एक्ट नहीं करते। उसी तरह फ्रेंड, अगर आपको कंप्लीटली फाइनेंशियल एजुकेशन पता चल गया तो आप उसी का ऊपर पावर गेन कर सकते हैं और उसी को यूज करके आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर ऑथर बोलते हैं वो सिर्फ 6 काम ऐसे करते आ रहे हैं पिछले 30 साल से। अगर वो 6 काम को आप सीख लेते हैं तो आप और आपका आने वाले पीढ़ी, मतलब आपका बच्चे लोग को भी मदद होगा कैसे वो लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग रह सकते हैं और सर्वाइव कर पाएंगे दुनिया का सिचुएशन जितनी भी बुरा होना क्यों।
तो फ्रेंड वो 6 लेसन क्या है उसी को शॉर्ट में जानते हैं। पहला लेसन है फ्रेंड टेक रिस्क एंड बी बोल्ड। दूसरी लेसन है स्टे फोकस्ड, माइंड योर ओन बिजनेस। थर्ड लेसन वर्क टू एक्वायर लाइफ स्किल नॉट फॉर मनी। फोर्थ लेसन फेल्यूर इंस्पायर विनर डिफीट लूजर। फिफ्थ लेसन कीप द पावर। सिक्स्थ लेसन बिगेस्ट एसेट। फ्रेंड ये था कुछ पॉइंट, इसको आने वाले समय में डिस्कस करेंगे डिटेल में। अगर फ्रेंड आप चाहते हैं एडवांस स्किल सीखने के लिए और मार्केटिंग, सेलिंग, कम्युनिकेशन रिलेटेड स्किल सीखने के लिए, तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। इसी चैनल में हम उसी के रिलेटेड वीडियो लेके आते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड, वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।